ये आन है तिरंगा, ये शान है तिरंगा, अरमान है तिरंगा, अभिमान है तिरंगा। आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों के बलिदानों को याद करें, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। आज हम यहाँ एक ऐसे दिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यह दिन है हमारी आज़ादी का, जिसे हमने अंग्रेजों से कठोर संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद प्राप्त किया। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ था। यह दिन हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस वर्ष 15 अगस्त की थीम है विकसित भारत। इस थीम का उद्देश्य है प्रधानमंत्री द्वारा साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करना। एक ऐसा देश जो सही मायने में हर तरह से आज़ाद हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को भी 3 साल पूरे हो जाएंगे। 15 अगस्त का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए महज एक तारीख भर नहीं है, ये 1.5 अरब हिंदुस्तानियों के लिए सबसे खास दिन है। 1947 में इसी तारीख सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस मुल्क भारत ने गुलामी की जंजीरें तोड़ आज़ादी का चोला पहन लिया था। इस साल 15 अगस्त को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस खास मौके पर हमें अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे देश ने बहुत संघर्षों के बाद आज़ादी की थी। हमारे देश के वीर सेनानियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए संघर्ष किया और हमें आज़ादी दिलाई। हमें उनके त्याग और बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि हमें अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें अपने देश को और भी मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी काम करना होगा। आज़ादी का अर्थ केवल आज़ाद होना नहीं है, बल्कि अपने देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनना होगा और अपने देश के विकास में योगदान देना होगा। एक शिक्षक का अपने विद्यार्थियों के प्रति जो कर्तव्य है, जैसे उसकी शिक्षण पद्धति के अनुसार ही उसको शिक्षा दी जाए, उसकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसके मनोबल में वृद्धि लाने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आज कई मामलों में हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। जब तक हमारे अंदर नफरत, एक दूसरे की बुराई करने की भावनाएं खत्म नहीं होती, तब तक ये कहना गलत होगा कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। हमारी स्वतंत्रता के मायने तभी सफल होंगे जब एक बच्चा भूख से तड़पता पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ने के लिए विद्यालय जाएगा। जब एक बच्चा तिरंगा लेकर सड़क पर बेचने नहीं, बल्कि भारत का नाम कमाने जाएगा। हमारी बेटियां बिना डर के जिएंगी। बूढ़े माँ बाप को हर घर आंगन में जगह मिलेगी। नौजवानों को नौकरियां, मजदूरों को दाम, गरीबों को काम मिलेगा और खाने को भरपूर अनाज मिलेगा। राह चलता आदमी स्वच्छता में अपना हाथ बटाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा काम नहीं है। इन सब के लिए हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमें सूरज की तरह चमकना है तो रोज सूरज की तरह ही उगना पड़ेगा और सूरज की तरह ही जलना पड़ेगा। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को। हम कभी नहीं भूल सकते रानी लक्ष्मीबाई,
सरोजनी नायडू को, जिनको अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए याद किया जाता है। महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने कई रूढ़िवादी रीति रिवाजों की बेड़ियां तोड़ी। आज भी जब महारानी लक्ष्मीबाई को याद किया जाता है तो जुबान से यही निकलता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे से बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा कि वो एक माँ है। आज की महिलाओं को भी उनसे ये सीखना चाहिए कि वो भी किसी से कमज़ोर नहीं है। अगर वो ठान लें, अगर वो करना चाहें, तो उनका महिला होना उनके टारगेट के आगे कभी नहीं आ सकता। वह जो चाहे कर सकती हैं, जो चाहे बन सकती हैं। आज हम सभी को अपनी स्वतंत्रता को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा और अपने देश के विकास में योगदान देना होगा। आज हम सभी ये शपथ लें कि अपने देश के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान की शान का। जय हिंद, जय भारत।